नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया। यहाँ पे स्टार्ट होगा मेरे भाई 101 नंबर प्रश्न से। तो 101 नंबर प्रश्न में देखिए ये वाला प्रोसेस आपको दिया गया है और इसको हल करके जो कि आंसर लाना है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, यदि मैं इसको इस प्रकार से बोलूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझिए। यदि मैं इसको इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री दे दूँ, यहाँ पे एक बाउंड्री दे दूँ, यहाँ पे तो बाउंड्री है ही है। तो देखिए थोड़ा सा देखिए इसका नज़रिया देखने का हमने क्या क्या चेंज किया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमने बाउंड्री लाया, ठीक है। तो जैसे बाउंड्री लाया तो माइनस ही बाहर में है, ठीक है मेरे भाई। तो माइनस से गुना होगा तो जो बी बाउंड्री बी अंदर में सब प्लस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये मेरे भाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये ए बी आपका यहाँ लिखे या फिर अंतिम लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ वही तो हो रहा है, ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम a प्लस बी बोल सकते हैं। अब a प्लस बी का स्थान है b प्लस सी है तो b प्लस सी बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई चलिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर में ही लिख देता हूँ, समझिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा, माइनस तो बचेगा ही बचेगा, ये वाला माइनस, ठीक है। अब बाकी बात इन सभी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये बट्टा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में देखिए मेरे भाई हम क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए ये बट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, समझिए लिख लिया, बट्टा। यहाँ पे देखिए इसको बाउंड्री इस प्रकार से कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे भाई इतना सा को खाली फोकस कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए प्लस बी का क्या बन गया मेरे भाई, होल स्क्वायर बन गया। तो हम कह सकते ए प्लस बी के स्थान पे बी ए रहेगा, इसका स्क्वायर माइनस बचा सी स्क्वायर, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए ये b प्लस सी को एज्यूम करना है b, ठीक है मेरे भाई, b प्लस सी को एज्यूम करना है b। मान लीजिए ये b है और a तो ab है, ठीक है। अब बीच में है मेरे भाई स्क्वायर, तो a तो a है तो a स्क्वायर है यहाँ पे, अब b प्लस सी को माने b तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वही चीज़ लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे। तो हमने बताया आपको इस प्रकार से। तो बोले a प्लस बी, तो मेरे पास a आपका क्या है, a तो a b है, यहाँ पे ऊपर में देखिए a तो a b है प्लस b, b क्या मेरे भाई, b बोलिए b प्लस सी है, तो हम बोल सकते हैं b प्लस सी, ये b था, a प्लस बी कर दें, a प्लस बी कर दिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर डाल दीजिए इंटू b प्लस सी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। a तो a b है आपका, माइनस तो माइनस है b, a माइनस बी, b क्या मेरे भाई, b प्लस सी, b किसको एज्यूम किया मेरे भाई, b क्या है, b प्लस सी है। तो माइनस है तो ये माइनस b हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस सी है तो माइनस से मल्टीपल हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा। इस प्रकार से बोले मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए नीचे में यहाँ पर हमने दिया बट्टा, क्या दिया, बट्टा दिया। अब समझिए नीचे वाला भी वही कीजिए, a प्लस बी को एज्यूम कीजिए, a प्लस बी को एज्यूम करते हैं मेरे भाई a, ठीक है, a एज्यूम करते हैं, 80 को तो b एज्यूम कर लीजिए। तो ये भी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसको वही तरीके से जो कि बनाइए, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a आपका क्या है मेरे भाई, a प्लस बी है, तो यहाँ लिख दिया a प्लस बी, a के स्थान पे है a प्लस बी, तो b का वैल्यू है c, तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे c क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा c, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा c। तो a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो a का वैल्यू क्या है आपका, a का वैल्यू a प्लस बी है, तो a प्लस बी लिखा हमने, ठीक है। a प्लस क्या लिखा, b लिखा, और a प्लस बी, a का वैल्यू a प्लस बी, a और माइनस b, यहाँ माइनस होगा। अब b का वैल्यू क्या है मेरे भाई, b का वैल्यू यहाँ पे आपका c है, तो यहाँ पे लिख लिया c। तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है।
अब देखिए ए ऊपर में देखिए ए प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर में मल्टीपल में, नीचे में भी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीपल है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी माइनस सी बटा ए प्लस बी माइनस सी, ये बचेगा, जो कि यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन देखे तो मेरे भाई आपका ऑप्शन देखिए, आपका ए ऊपर में सब माइनस है, नीचे में एगो प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका करेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे भाई 102 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए समझिए, ऑटोमेटिक आपका जो कि सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न दिया गया और इसको हल करना है, ठीक है। तो देख करके तो लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला यदि लर्न है तो आपके सामने जो कि जीरो है मेरे भाई, जीरो। अब एक्स माइनस, देखिए ध्यान से समझिए, एक्स माइनस वाई को बोले ए तो हो जाएगा ए क्यू, वाई माइनस जेड को बोले बी तो हो जाएगा बी क्यू, जेड माइनस एक्स को बोलेगा सी तो हो जाएगा सी क्यू, ए क्यू प्लस, देखिए यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो रहा है, ध्यान रखना। नीचे में हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ा सा हम जो कि एक अंदाज़ा लगाएंगे, जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होता है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला जो बनता है वो 3ABC बन जाता है, ठीक है। तो ये हम पहले थोड़ा सा जांच लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो है कि नहीं। ए के स्थान पे एक्स माइनस वाई है, प्लस तो प्लस बी का स्थान पे वाई माइनस जेड है, ठीक है, प्लस तो प्लस सी का स्थान पे जेड माइनस एक्स है। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, माइनस वाई प्लस वाई खत्म, माइनस जेड प्लस जेड खत्म, यानी सब घट के आ रहा है जीरो, तो हो गया ना मेरा काम इजी। तो यहाँ बोलिए तो फार्मूला क्या बोले हमने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला 3ABC, अब बटा ये 9 तो 9 है, ये ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ABC खल्लास 3 का 3 3 3 9, यानी 1/3 आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, और कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई 3 नंबर प्रश्न, बस 3 नंबर भी प्रश्न हल कर लेंगे बहुत आसान से, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है, हमें हल करना है, क्या करना है, हल करना है। बस उसी प्रकार से उसी पर जैसे 101 नंबर ना, अभी 101 नंबर बताए थे बैठाने के लिए, वैसे यहाँ बैठाना। देखिए इसको बोलिए या समझिए, ये है आपका ए स्क्वायर, ये सभी को मान लीजिए बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बैठाइए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार मेरे भाई क्या चीज़ में, माइनस में। तो ध्यान से थोड़ा सा धैर्य से बैठाइएगा, थोड़ा सा गलती कीजिएगा जो है कि आपका डाटा गड़बड़ा जाएगा। तो ए प्लस बी, ए आपका एक्स है, ठीक है, ए आपका एक्स है प्लस बी, तो बी आपका क्या है मेरे पास, वाई माइनस जेड है, तो वाई लिख लेता थोड़ा सा, वाई माइनस जेड, इस प्रकार से लिख लिया, ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी करना है एक बार, ए तो ए एक्स ही है, ए एक्स है, माइनस बी करना है, क्या करना है मेरे पास, माइनस बी, तो माइनस बी करना तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, माइनस से गुना होगा तो ये जेड जो माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड हो जाएगा, इस प्रकार से। बट नीचे में भी वही चीज़ कीजिए, ठीक है, ए एक्स प्लस जेड को बोलिए ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई को बोलिए बी तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोले ए प्लस बी, तो ए आपका एक्स है प्लस वाई है, ठीक है, और ए प्लस बी, बी का वैल्यू वाई है तो बी हो गया ना, ए प्लस बी, देखिए एक भाई जेड ना है यहाँ पे, ए प्लस बी तो एक्स प्लस जेड हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स प्लस जेड है माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या, वाई, तो वाई लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास प्लस तो प्लस लिखा, उसी प्रकार से यहाँ भी कीजिए, ए प्लस बी, तो ए है वाई, ए क्या वाई प्लस बी आपका मेरे पास क्या है, एक्स माइनस जेड, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी कीजिए, ये ब्रैकेट थोड़ा सा यहाँ देता हूँ, इंटू ए माइनस बी कीजिए, ठीक, ए आपका क्या है मेरे पास वाई है, माइनस बी कीजिएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ वाला देखिए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जेड जो है ये प्लस जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस जेड होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीपल होगा तो
प्लस जेड हो गया ब्रैकेट बंद। नीचे में भी वही कीजिए, ठीक है, नीचे में भी क्या कीजिए मेरे भाई, वही चीज़ कीजिए। तो बोलिए नीचे में कर रहे तो a प्लस बी, ए है आपका x और b है आपका y, ठीक है, सॉरी a आपका x प्लस y है और b आपका मेरे भाई कहता है z है, तो प्लस z। इस प्रकार से हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इंटू a माइनस बी, a आपका क्या है मेरे भाई x प्लस ए क्या मेरे भाई x प्लस बोले y है a, और b की बात करें तो z है, मैंने b क्या है मेरे भाई z है, तो ये z, तो माइनस z हो जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये तीसरा का अगर को भी कीजिए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो सकता आगे अब आगे वाला प्रोसेस आपको ना दिखे, तो देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। तो मेरे भाई जेड, इसको भी कीजिए तो ए आपका जेड है, ए आपका क्या है जेड है, ए जेड है प्लस बी, बी आपका क्या है मेरे भाई एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए आपका क्या है मेरे भाई जेड है, ये जेड है माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है मेरे पास एक्स है और यहाँ माइनस दी के वाई है, तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीपल होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। बटन नीचे में भी कीजिए, ए आपका वाई प्लस जेड है तो ए हो गया वाई प्लस जेड और बी आपका एक्स है तो बी लिख लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी, तो मेरे भाई ए प्लस एक्स ना होगा यहाँ पे, ए आपका देखिए एक्स वाई प्लस जेड, अब बी आपका एक्स है तो प्लस बी कर दें। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए आपका क्या है मेरे पास वाई प्लस जेड माइनस बी, बी क्या है मेरे भाई यहाँ पे देखिए एक्स है तो एक्स हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए मेरे भाई पक्का ये कुछ ना कुछ कटेगा, तो देखिए क्या कट रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे भाई क्या कट रहा है, यहाँ देखिए एक्स प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस जेड माइनस वाई है ना, तो मल्टीपल में है तो हम कह सकते हैं ये तीनों से ये तीनों खल्लास, ठीक, क्या मेरे भाई तीनों से तीनों खल्लास बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स है देखिए यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड, ये कट जाएगा है ना, तो हम कह सकते ये तीनों से ये तीनों खल्लास, ठीक है। नीचे में देखिए मेरे भाई एक्स जेड प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए जेड प्लस वाई, ये जेड प्लस, यहाँ पे देखिए जेड प्लस में है, यहाँ वाई प्लस में है, एक्स माइनस में, यहाँ भी एक्स माइनस में, यानी इससे ये खल्लास हो रहा है, इससे ये खल्लास हो रहा है, ठीक है। अब बचा क्या मेरे भाई, नीचे में देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोल सकते हैं सीधा करके, यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे में सब में जेड है, तो एलसीएम लीजिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड रह जाएगा, नहीं क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ऊपर में जो है तो वही बचे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग देंगे तो वही रहेगा, तो ऊपर में बचा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर प्लस क्या बचा इधर वाई माइनस एक्स और प्लस जेड, फिर क्या बचा मेरे भाई ये देखिए प्लस है वाला दिखे बचा है, क्या बचा जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक। अब देखिए प्लस एक्स, अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता ताकि आपको दिखे है ना, प्लस भाई क्या क्या चीज़ कट रही है, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, प्लस वाई माइनस वाई खत्म, माइनस जेड प्लस जेड खत्म, बचा मेरे भाई एगो एक्स एगो वाई एगो जेड, सब प्लस में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर में बचा, नीचे में भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सभी से कट जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई 104 नंबर। अब थोड़ा सा ये देखिए प्रश्न क्या दे, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, एक प्रश्न समझिएगा तो अनेक प्रश्न आप इस कैटेगरी का जो कि बना लीजिएगा, तो थोड़ा सा धैर्य से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये कहता है कि x और स्टार y, x के बाद स्टार y है बराबर 3x प्लस 2y, फिर यहाँ बोलता है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए x जो है तो यहाँ पे x के बाद स्टार है, तो यहाँ x है 2, यहाँ देखिए 2 है तो 2 मतलब आपका x है, फिर स्टार के बाद है y, तो ये y मतलब 3 है, प्लस फिर देखिए ये 3 आपका क्या होगा x हो जाएगा और 4 आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे 3 तो देखिए 3 हो गया, x के स्थान पे क्या रखेंगे पहले 2 रखेंगे, चलिए नीचे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ देखिए
3 तो 3 हो गया, x के स्थान पे गुना में x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 2 तो 2 है, 2 तो 2 है ना, और यहाँ y का स्थान पे क्या रखेंगे 3 तो 3 रख दें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया, क्या दिया गया प्लस, अब यहाँ पे प्लस दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 तो 3 दे दिए, ये वाला यहाँ से यूज कर लें फिर से, 3 तो 3 दे दिए, x के स्थान पे देखिए ये वाला पार का देखिए x के स्थान पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्लस तो प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, 2 तो 2 है, y के स्थान पे ये पार का हो जाएगा 4 तो 4 हो जाएगा। ये इस प्रकार से बोल रहा था। ठीक है, अब बोले 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 हो गया 12, 3 3 9, 12 9 हो गया 21 और 4 दूना 8, 21 और 8 हो गया 29, तो फटाक से बोल दीजिएगा 29, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बोल रहा था, तो हमने इसको क्या क्या हल कर लिया। ठीक है, देखिए मेरे 5 नंबर भी वही है, बस समझ लीजिए आपका बनेगा। एक सवाल समझे ना, अब यहाँ भी वही देखिए वही है, तो ए के बाद स्टार है, तो यानी ए के बाद स्टार, तो 2 आपका ए है और बी आपका ए, 3 आपका बी है, क्योंकि स्टार फिर बी, तो यहाँ भी 2 और स्टार 3, तो बोला ए के स्थान पे 2 रखने के लिए, बी का स्थान पे 3 रखने के लिए आपका ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए आपका क्या मेरे भाई 2 है और बी आपका 3 है, प्लस बी स्क्वायर, बी आपका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुना 2 6, 6 4 10 और 3 का स्क्वायर 9, तो 10 और 9 हो जाएगा 19, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, देखिए मेरे भाई 6 नंबर भी वही कैटेगरी का है। ठीक है, अब आप बना सकते खुद, लेकिन फिर भी बनाता हूँ। देखिए वीडियो स्टॉप करके आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद गलती हो तो आप जो है देख लीजिए एक बार। तो ए है फिर स्टार बी है। ठीक है, तो इसका मतलब ए आपका ये वाला 5 है और स्टार है, फिर बी आपका क्या मेरे भाई 2 है तो रखिए 2, तो 2 इंटू ए का स्थान पे 5 रखे प्लस बी का स्थान पे 2 रखे, हो गया काम खत्म। 5 2 7, 7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए देखिए मेरे भाई 107 नंबर, ये भी वही है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो ए के स्थान पे क्या बोला है मेरे भाई, एक एक्स के देखिए एक्स है फिर स्टार है फिर वाई, तो एक्स के स्थान पे बोला 1 रखने के बाद फिर एक्स के वाई का स्थान पे 2 रखने के बाद फिर आपका स्टार है, फिर आपका क्या है स्टार है, फिर आपका क्या है 3 है। तो मेरे भाई पहले इतना सा को हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना सा को क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे टच करेंगे, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। पहले किसको हल करते हैं मेरे भाई, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। अब आइए यहाँ पे हल कर लेता हूँ, ए के स्थान पे रख देखिए ये मेरे भाई एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्स के स्थान पे 1 रखना। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ प्लस वाई का स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, ये थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, एक्स के स्थान पे 1 रखना है, वाई का स्थान पे 2 रखना है, पहले ब्रैकेट को हल करना है उसके बाद बराबर। तो 1 का एक्स का स्थान पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वाई का स्थान पे रखना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर एक्स का स्थान पे 1 और वाई का स्थान पे 2। ठीक है, ये देखिए लिखिए देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 गुना 2 वाई का स्थान पे 2। ठीक है, तो 2 और प्लस 1, तो बोले 1 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 2 1 2, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो देखिए ध्यान से, तो ब्रैकेट को जैसे हल किया हो गया 8, फिर है आपका स्टार, फिर है आपका 3। ठीक है, फिर आपका 3 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब x बन गया 8 है ना, y बन गया 3। ठीक है, y बन गया 3। अब आपका जो कि हल आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को हल करके हमने x का वैल्यू एग्जैक्टली क्या था वो निकाला। अब x के स्थान पे रखेगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y का स्थान पे रखेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 गुना 3 प्लस 1। हल कीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9, 64 9 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 64 और 9 जोड़िए, तो चलिए लिख ही देता हूँ मेरे भाई 64 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 1 जोड़िए 1 4 5 9 5 14, 14 4 14 4 18 के 8, फिर 2 2 6 2 8 1 9 यानी 98। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर बोला स्टार फिर ए स्टार बी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल करते। ए स्टार बी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए मेरे ये गलती से यहाँ ऑप्शन आ गया, हालांकि नीचे में भी दिया गया, ये आपका ऑप्शन वहाँ चल गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखना है ये वाला प्रश्न। ठीक है,
चलिए मेरे भाई, अब ये देखिए ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का उलझन कर हल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 3, तो 3 स्टार तो स्टार, 3 तो 3 स्टार तो स्टार, ब्रैकेट के अंदर हल करना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हल करना, तो बोलिए 3x के स्थान पे रखना है 3 और y का स्थान पे रखना है -1, यानी a के स्थान पे, ये a भी है ना। तो बोलिए a के स्थान पे रखेंगे 3, b का स्थान पे रखेंगे -1, तो 3 गुना हो जाएगा -1 बटे a का स्थान पे रखेंगे 3 और b का स्थान पे रखेंगे +1, ये -1, b का स्थान पे क्या रखेंगे -1। तो देखिए मेरे भाई, तो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2 होगा। तो डायरेक्ट मैं यदि लिख दूँ -3/2 यहाँ पे 3 स्टार -3/2, कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। अब रियल में हो गया a के स्थान पे 3 और b का स्थान पे -3/2, ठीक है। तो चलिए a का स्थान पे रखे 3, b का स्थान पे रखे -3/2 बटा 1 a है प्लस a प्लस b है, तो a का स्थान पे b, a का स्थान पे 3 प्लस b के स्थान पे रखना क्या -3/2, तो प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखिए 3 आ जाएगा 9, तो -9/2 आ जाएगा। ये भिन्न में है तो भिन्न चल गुना में कन्वर्ट की जगह धोपट्टी हो जाएगा, तो इसके नीचे को नहीं तो 1, 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, जो पलट के ऊपर चल जाएगा। तो बोले 3 दूना 6, 6 में से 3 घट जाएगा, तो 6 में से 3 घटेगा बचेगा 3, तो इस प्रकार से हो जाए। 2 से 2 खल्लास, 3 से 3 बार में खल्लास, तो -3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्न का घटा है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो -3 आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई, देखिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फास्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि फास्ट नहीं होइएगा तो कोई उपाय नहीं है आपको, ठीक है। तो फास्ट चलिए मेरे भाई, हाथ का स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। चलिए देखिए, यदि कहता यदि ये वाला प्रोसेस दिया तो कहता ऐसी संक्रिया है कि ये वाला यहाँ पे देगा, बोलता इसको हल करके आंसर बताइए। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए मेरे भाई, ये कहता है 2a कब यूज करना है? जब a बड़ा b छोटा रहेगा। a प्लस b कब यूज करना है? जब a छोटा b बड़ा रहेगा। a स्क्वायर कब करना है? जब a बराबर b होगा। ये बोला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितनों कंडीशन दे दे आपका जो कि बन जाएगा, ठीक है। कोई उलझन नहीं, सब सवाल से ये वाला होला है। देखिए नहीं तो देखिए यहाँ 5 और 7 है, ये स्टार है, 5 और 7 है, बीच में इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ देखिए 5, हम इसके बीच में 5 और 7 के बीच में ऐसे बोल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये मुंडी क्या है? मगरमच्छ का मुंडी है। यहाँ 7 मछली या 5 मछली, तो मगरमच्छ किधर खाएगा? जिधर ढेर मछली रहेगा। तो 7 मछली खाना पसंद करेगा, तो 7 इधर देखिए मगरमच्छ का मुंडी घुमा है, यानी कि कहा जाएगा 7 बड़ा 5 छोटा। और जब ऐसा चिन्ह रहे तो क्या यूज करना है मेरे भाई? ये देखिए ये वाला चिन्ह जब रहे है ना, ये वाला चिन्ह अगर इसके स्थान पर ये होगा और ये इस प्रकार से यह होगा b, है ना, ठीक है। तो ये ऐसा चिन्ह रहेगा तो क्या बोला यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है कि a प्लस b क्या कर देना? जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जोड़ दे देता हूँ, तो 5 और 7 जोड़ दिए 12 प्लस, अब 4 देखिए 4 और स्टार बराबर 4 है नहीं, तो जब बराबर बोला है तो ये दोनों बराबर है, तो a स्क्वायर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, बराबर है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ। बट यहाँ देखिए 5 बराबर 5, देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर 3 इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका 3 है कि नहीं मेरे भाई? ये 3 आपका है, ठीक है। चलिए ये 3 है, 3 यहाँ पे दे दिया। अब इस प्रकार से बढ़ेगा, 5 बराबर 5 है, जब बराबर है a और b, a बराबर b है तो a स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। 25 लिख देता मैंने, 15 फिर 11 है, ध्यान से देखिए। तो 15 है और 11 है, तो मगरमच्छ कौन मछली खाना पसंद करेगा? 15 वाला। तो इस प्रकार से मुंडी घूम जाएगा, 15 मछली खाना, तो इस प्रकार से मुंडी घुमा हुआ दिखे यहाँ पे है ना। तो इस जब ऐसा कंडीशन रहे तो 2a कर देना है, 2 गुना a कर देना है, ठीक है। 2 गुना a, तो 2 गुना a, तो 2 a का वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। तो 2 गुना a, तो 15 गुना 2 तो 30, डायरेक्ट लिख दो -3। बोले कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 16 और 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे भाई, तो 16 12 हो जाएगा 28, ठीक है। बटन यहाँ पे बोलिए ये आपका मेरे भाई यहाँ ब्रैकेट यहीं तक है। 25 आ जाएगा 75, है ना, 75 हो जाएगा। 75 में से 30 घटा लीजिएगा, 25 घटाएंगे तो 50 बचेगा, फिर 5 घटाएंगे 45 बचेगा, 45 में से फिर से 3 घटा दीजिए 42 बचेगा। 14 से घटाइए, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 2/3 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से ये बोल रहा था, तो जैसे बोला वैसे हमने किया। चलिए मेरे भाई 110 नंबर देखिए, ठीक है।
कहता है कि 561 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A को B से 120 रुपये अधिक तथा C से 120 रुपये कम मिले, है ना। तो इसमें से B का भाग कितना है। तो मेरे भाई इसको दो तरीके से बनाऊंगा। एक तो तरीका है बेसिक मेथड। बेसिक क्या करता है कि बेसिक में अल्फा वर्ड मानना पड़ेगा, XYZ कुछ ना कुछ आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करना, ठीक। तो चलिए, तो पहले लिख लेता हूँ, A है, B है, C है। तो यहाँ से पकड़िए, कहता A को B से 120 रुपये अधिक मिला, तो B से 120 इसको अधिक मिला है, ठीक है। क्या मिला? अधिक मिला 120 रुपया, ध्यान में रखना 120 अधिक मिला। हम यदि बोले मेरे भाई, तो इसका मतलब B को जो भी मिला होगा तो इससे 120 रुपया कम मिला होगा। हम यदि बोले A को मिला होगा 100 रुपया, एज्यूम कीजिए A को मिला होगा 100 रुपया, टोटल 100 रुपया मिला होगा, ठीक है। तो इसको B को तो इससे कम मिलेगा ना, 120 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी A है B से बोला 120 रुपया ज़्यादा है, तो इसका मतलब B 120 रुपया कम होगा। तो ये 100 है, ये मेरे भाई एक x है, A को बोले x, तो x माइनस 120 कम होगा, क्योंकि x में ही 120 रुपया ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको एज्यूम कर लिए A को इतना ही है, ठीक। चलिए, टोटल A को हमने एज्यूम कर लिया इतना। अब ध्यान से देखिए, अब बोलता आगे, कहता C से 120 रुपये कम, यानी कहता C को जो मिला ना, A को जितना भी धन मिला उससे जो है मेरे भाई 120 कम है, तो A पर ही सब निर्भर है। तो A को x मिल गया, तो इसका मतलब इसको जो मिलेगा C को x प्लस 120 मिलेगा, तभी तो ये वाला पार्ट जो कि C से कम होगा 120 रुपया, क्योंकि यह x के स्थान पे जो भी निकलेगा इसमें 120 जोड़ लिया जाता है, C 120 ज़्यादा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 100 रुपये इतना, और इससे ये C से 120 रुपये कम हो जाएगा। यहाँ पे A जितना भी निकलेगा उतना में से क्या B क्या होगा ना, 120 घट जाएगा, तो आपका 120 रुपया B से A आपका क्या जाएगा 120 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, कोई इसमें त्रुटियाँ नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से दे, तीनों का धन जोड़ दिया गया तो 561 रुपया, यहाँ भी जोड़िए 1x प्लस x माइनस 120, है ना, x माइनस 120 प्लस x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 561। 120 प्लस 120 माइनस करला से होगा 1x 1x 2x 2x 3x 3x हो जाएगा। तो x ये 3 से कटाइएगा, 3 एक 3 बचा 2 यानी कि आपका 26, तो 3 अटे 24 बचा 2 यानी 21, 3 सत्ते 21, 187। x का वैल्यू 187। हमें पूछा b का भाग कितना है, तो 120 घटा दीजिए, क्योंकि x के स्थान पे 187 रखिए, 187 में 120 घटा दीजिए, तो घटाइए 187 माइनस 120 कर दीजिए, तो बचेगा 7 और 6 यानी कि 67 रुपया। तो राइट आंसर 67 हो जाएगा, बी का हिस्सा क्या होगा 67 रुपया। तो ये था बेसिक मेथड। अब आते हैं मेरे भाई अपना मेथड, देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको पता है कि सब क्या है, ए पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ टोटल देखिए मेरे भाई कितना है, समझिएगा, टोटल 561 है। टोटल का व्यक्ति है मेरे भाई ए बी सी 3 गो है, तो टोटल हम लोग जानेंगे 3 आदमी है। यहाँ पे बोला 561 रुपये तीनों आदमी का पैसा जोड़ देते हैं, है ना। तीनों का ए बी सी में से प्रकार जो करा है, ए बी सी तीनों का यदि जोड़ देते हैं 561 रुपया, तो टोटल का तुलना टोटल से, ध्यान में रखना, ए बी सी टोटल है, टोटल का तुलना टोटल से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या पूछा, आपसे पूछा गया, ये सब अब छोड़िए, देखिए छोड़िए नहीं, थोड़ा सा पकड़िए। कहता ए को 20 से 120 रुपया अधिक मिला, तो ए को जितना भी मिला, ठीक है, ए को जितना भी मिला, ये जो हम कटाएंगे, ये जो हल होकर जो आंसर आएगा ये ए का भाग आएगा, क्योंकि सब ए पर निर्भर है। तो हमने बोला टोटल 561 है, टोटल कितना 561 है, और यहाँ पे टोटल आया था 3, तो टोटल का तुलना टोटल से कर देते, ये आपका ए निकलेगा। ए को कितना मिला ये परफेक्ट निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो जिसको बेसिक कम होगा तो ए से तुरंत पता चल जाएगा। तो बोला 20 से 120 रुपये अधिक, किसको, ए को है, ए को है 120 रुपये अधिक, और ये जो आंसर आएगा ये आपका ए भी आएगा, क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो 120 रुपये अधिक मिला, तो इसका मतलब बी 120 रुपया कम होगा। हमें निकालना बी, तो जो निकालना है उसको घटाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिए ए है, ए का हल होकर जो भी आंसर आएगा ए का होगा। ए बोला 20 से 120 रुपया ज़्यादा है, तो बी 120 रुपया कम होगा। तो हमने बोला कि ये जो भी आंसर आएगा वो ए का आएगा, ए में से 120 रुपया कम कर दिए, तो आपका क्या हो गया,
बी निकल जाएगा। भाई प्लस कर देते 120 रुपया तो सी का वैल्यू निकल जाता, क्योंकि सब ए बी पर निर्भर है। ठीक है, सब क्या है, ए बी पर निर्भर, ए बी से तुलना हुआ था। तो 120 यहाँ पे क्या कर दिया, घटा दीजिए। 3 से कटाइएगा तो 187 बार में 187 में से 120 गया तो बच गया 67, फटाक से बोल दीजिए 67 रुपया। तो ये था मेरे भाई, इस प्रकार से जो कि फटाक से आप बना सकते, ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ सकते, डायरेक्ट निकल सकते। बस आपको समझना किस पर कौन निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, हमने जो 10 प्रश्न का डेलीज बाय का जो एक टारगेट रखा हुआ, टारगेट को हमने क्या पूर्ण कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो दिल से लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो जो कि इस चैनल पर मिलेगा मेरे भाई। हमने पहले भी आपको बताया कि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर बिल्कुल फ्री में जो है कि इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सके मेरे भाई तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।